नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एस्पिरेंट आईक्यू में। झारखंड की माइंड मैप सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अगला टॉपिक है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ झारखंड। देखिए, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। जब दामोदर वैली प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं तो देखिए, ये इंडिया का पहला मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। इसको 1948 में स्टार्ट किया गया था और ये झारखंड और वेस्ट बंगाल के द्वारा ज्वाइंट प्रोजेक्ट था जो कि स्टार्ट किया गया था। और इसकी जो इंस्पिरेशन थी ना, वो थी टेनेसीज वैली प्रोजेक्ट जो कि यूएस का है, उससे इंस्पायर करके दामोदर वैली प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन को, झारखंड में और साथ में वेस्ट बंगाल में भी। चलिए, इसके स्टैब्लिशमेंट की डेट की बात करते हैं तो 7 जुलाई 1948। हेडक्वार्टर जब ये बना था तो हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में था। अगर सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि कौन कौन सी नदी दामोदर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनी हुई है, कौन कौन से नदी पर कौन कौन से डैम्स है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, दामोदर वैली डीवीसी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बराकर नदी की। तो देखिए, इसमें बराकर नदी पर एक तिलैया डैम है जो कि कोडरमा में है, इसको 1953 में बनाया गया था। दूसरा मैथन डैम है जो कि धनबाद में, इसे 1957 में बनाया गया। और तीसरा बाल पहाड़ी। तो तीन आपको याद रखना है, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी। तिलैया कोडरमा में, मैथन धनबाद में। पहले तो सबसे पहले तिलैया वाला याद रखना 1953 में। आगे बात करेंगे दामोदर, खुद दामोदर नदी में कौन कौन से डैम बनाए गए। तो देखिए, सबसे पहले पंचेत डैम की बात करते हैं, ये भी धनबाद में लोकेटेड है। 1959 में पंचेत डैम को बनाया गया था। दूसरा दुर्गापुर में एक डैम है और तीसरा अय्यर। तो तीन आपके लिए दामोदर नदी पर बनाए गए डैम है। आगे बात करेंगे कुछ और नदी पर बनाए गए डैम डीवीसी के अंतर्गत हैं, तो उसमें है कोनार डैम आपके लिए, जो कोनार नदी पर है और ये हजारीबाग में लोकेटेड है। इसे 1955 में बनाया गया था। और दूसरा बोकारो डैम, ये बोकारो नदी पर है। तो डीवीसी के अंतर्गत आपको याद करना है कि अदर्स रिवर पर बात करेंगे तो एक बोकारो डैम और कोनार डैम, जो कि कोनार हजारीबाग में है। दामोदर नदी पर खुद बात करेंगे तो अय्यर हो गया, दुर्गापुर हो गया और तीसरा पंचेत, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि धनबाद में लोकेटेड है, 1959 में बनाया गया। वहीं अगर बाराकर रिवर पर बात करेंगे तो बाल पहाड़ी, मैथन डैम धनबाद में लोकेटेड है, 1957 में। तिलैया डैम कोडरमा में 1953 में इसे बनाया गया था। तो यहाँ से हमारा डीवीसी कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे डीवीसी के बाद हम बात करेंगे स्वर्णरेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए, स्वर्णरेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट की जो फंडिंग है वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई। अब ये कौन कौन से स्टेट्स में ये पार्टिसिपेशन किया गया, तो देखिए, झारखंड है अपना, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। तो तीन स्टेट्स की पार्टिसिपेशन थी स्वर्णरेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा। 130 मेगावाट बिजली हुंड्रू फॉल से जनरेट की जाती है स्वर्णरेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट के अंतर्गत। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि ये नदी जमशेदपुर होकर गुजरती है और जमशेदपुर में है जादूगोड़ा वाला एरिया जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। तो स्वर्णरेखा नदी में यूरेनियम कंटामिनेशन भी देखा जाता है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से डैम से इसमें बनाए गए हैं, जो कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे गेतुसुड, जो कि रांची में लोकेटेड है, इसे 1971 में बनाया गया था। दूसरा चांडिल डैम सरायकेला में लोकेटेड है, 1982 में बनाया गया। पलना, ये सरायकेला में लोकेटेड है। गलुडी, ये ईस्ट सिंघू में लोकेटेड है, इसे 1983 में बनाया गया। इच्छा सरायकेला में लोकेटेड है। डिमना डैम ईस्ट सिंघू में लोकेटेड है। और इच्छागढ़, ये भी सरायकेला में ही लोकेटेड है और ये खरखड़ी नदी के पास लोकेटेड है और ये 1983 में बनाया गया था। तो आपको याद रखना है स्वर्णरेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पर ना, चाहे गेतुल सेट डैम की बात करें तो ये रांची में है, 1971। ये स्वर्णरेखा नदी में बना हुआ है। चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी में है। पलना स्वर्णरेखा नदी में है। गलुडी स्वर्णरेखा नदी में, इच्छा स्वर्णरेखा नदी में, डिमना स्वर्णरेखा नदी में। ये सारे के सारे स्वर्णरेखा नदी पर ही बने हुए हैं। लेकिन इच्छागढ़ जो है ना, ये आखिरी जो है, ये मेरा सरायकेला में पड़ता तो जरूर है, लेकिन ये स्वर्णरेखा नदी में ना पड़ के खड़खड़ी नदी पर पड़ा है, बना हुआ है और इसे 1983 में बनाया गया था। चलिए आगे बात करेंगे मयूराक्षी प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट था वेस्ट बंगाल और झारखंड का। जिस तरह स्वर्णरेखा जॉइंट प्रोजेक्ट था झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का, उस तरह मयूराक्षी जो है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और इस पर जो डैम बना हुआ उसका नाम मैसाजोर डैम, जिसको कनाडा डैम भी कहते हैं। ये कनाडा के मदद से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम कनाडा डैम है। आगे बात करेंगे नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए, मेनली आपका नॉर्थ कोयल नदी जो है गढ़वा पलामू वाला एरिया में पाया जाता है। तो वहाँ पर इरिगेशन के फैसिलिटी को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को बनाया गया था। अब क्यों था, क्योंकि ड्रॉट हिट एरिया होता है पलामू, बहुत ज़्यादा ड्रॉट वहाँ पर आते रहता है। सेम केस विथ आपका गढ़वा भी, तो वहाँ पर ड्रॉट सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट को वहाँ पर स्टार्ट किया गया था, ताकि ड्रॉट से वहाँ पर फ़ायदा मिल सके, इरिगेशन आसानी से हो सके। आगे बात करेंगे कोयल कारो प्रोजेक्ट के बारे में। तो इसको 2003 में ही बंद कर दिया गया था। ये साउथ कोयल और कारो नदी पर ये लोकेटेड है, बेस्ड है। तो चलिए, यहाँ से जो बेसिक हमारा रिवर वैली प्रोजेक्ट सब झारखंड था वो कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बात करेंगे
हॉट स्प्रिंग्स ऑफ झारखंड। तो देखिए हॉट स्प्रिंग में बात करेंगे तो सबसे पहले हॉट स्प्रिंग में बात करते हैं हम लोग हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर एक है सूरज कुंड, जिसको सूर्य कुंड भी कहते हैं। ये पूरे भारत का सबसे हॉटेस्ट हॉट स्प्रिंग है। 88 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का टेम्परेचर है। अगर फ़ारेनहाइट में बोले तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा आ जाता है हरहद वाटर पॉन्ड, तीसरा कावा, चौथा टाइगर फॉल जो कि बराकर नदी पर है। तो याद करना है आपको हजारीबाग में सूरज कुंड, हरहद, कावा और टाइगर फॉल। तो ये चार हमारे हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जो हॉट स्प्रिंग पड़ता है उसका नाम है ताता पानी। तपत नहीं, ताता पानी। तो लातेहार, ताता पानी। आगे बात करेंगे हम लोग दुमका डिस्ट्रिक्ट में। तो दुमका में एक ततलोई है जो कि भुरभुरी नदी पर पड़ता है, हॉट स्प्रिंग है ये। तपत पानी जो कि मोर नदी पर है, रानी बहल मोर नदी पर है, नूनबिल मोर नदी पर है। तो चार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ततलोई, तपत पानी, रानी बल और नूनबिल। एक झरिया पानी भी पड़ता है जो कि आप याद कर सकते हैं, झरिया पानी। तो मेन है ततलोई, तपत पानी, रानी बल और नूनबिल, ये चारों दुमका में पड़ते हैं। आगे बात करेंगे पाकुड़ में। तो पाकुड़ में शिवपुर सोता, ये महेशपुर ब्लॉक के पास है, जो कि एक हॉट स्प्रिंग है। तो शिवपुर सोता और है लडलौदा, ये बोरू नदी पर पड़ता है ये, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हम बात करेंगे धनबाद में। तो धनबाद में दो पड़ते हैं, एक तेतुलिया हॉट स्प्रिंग और दूसरा सुसुम पानी। तो तेतुलिया और सुसुम पानी। तो चलिए हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हॉट स्प्रिंग की बात करें तो धनबाद में तेतुलिया और सुसुम पानी, पाकुड़ में शिवपुर सोता और ये लडलौदा। आगे दुमका में बात करेंगे तो ततलोई, तपत पानी, रानी बहल, नूनबिल और झरिया पानी। वहीं लातेहार में टाटा पानी या तता पानी जो बोल दें आप, और हजारीबाग में सूरज कुंड जिसको सूर्य कुंड भी कहते हैं। ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हॉटेस्ट है, 88 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। दूसरा हरहद, कावा और टाइगर फॉल। तो यहाँ से हमने रिवर वैली प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया, साथ में हॉट स्प्रिंग्स को कंप्लीट कर लिया। ऐसी बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट हाइकू को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है, कोई भी टॉपिक के रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं आपके टॉपिक में आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ऐसे बातों को जानने के लिए एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और हाँ, जोहार झारखंड आप सभी को।